बैक टू बैक रिलीजेस फ्रॉम द इंडियन हाउस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज हसन ऊद। पहले मेरे पास जो फ्रेग्रेंस आई थी वो थी ख्याल। नाउ काफ़ी मैंने हाइप देखी अल्फा फ्रेग्रेंस के बारे में, देन आई परचेज दिस फ्रेग्रेंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे लगा कि अगर इतनी अच्छी बातें हो रही है इस फ्रेग्रेंस के लिए बारे में तो क्यों ना इसको ट्राई करें। नाउ जिस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है वो एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं लोग वेयर करना। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रीड एवेंटस, बट द मेन पॉइंट इज ये कितना क्लोज है, क्या ये अदर क्लोन्स को बीट करता है जो मार्केट में वैसे ही काफ़ी पॉपुलर हैं और अभी भी लोग उसको वेयर करते हैं। इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे अलॉन्ग विद द प्रोजेक्शन, सेंट प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फ्रैग फैक्ट्स को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यूज को कभी मिस ना करें। देखिएगा इस पूरे रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। देखिए, इंडियन हाउस की तरफ से जो मुझे लगता है कि एक ब्रांड जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ यार इनकी फ्रेग्रेंसेस एक्चुअली बहुत वर्थ है। अतर फॉर्म में मैंने इनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया है फ्रॉम द हसन ऊद एंड दे आर एक्चुअली वेरी ग्रेट। बट अल्फा, इसके बारे में भी मैंने आपसे बोला था कि दिस इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ इमेजिनेशन। इस क्लोन के तौर पर आप बिल्कुल मत खरीदेगा। नाउ इतनी सारी बातें हुई, बहुत सारे शॉट्स देखे गए अल्फा फ्रेग्रेंस के बारे में। अब इसको 3 हफ्ते मैंने वियर किया है लगातार। उसके बाद मेरे क्या थॉट्स है इस फ्रेग्रेंस के बारे में, क्या जो लोग बोल रहे हैं वो सच है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब किसी फ्रेग्रेंस की इतनी हाई बन जाती है तो क्यूरियोसिटी किसी भी फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट के माइंड में ना आएगी कि यार ये फ्रेग्रेंस को ट्राई करना बनता है, चाहे डिकेंड से ही क्यों ना मिल जाए, अगर लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो। और उसी वजह से मैंने फ्रेग्रेंस को परचेज किया। नाउ दिस इज बीन इंस्पायर्ड बाय क्रीड एवेंटस। ड्यूप नहीं बोलूँगा, 101 इंस्पायर्ड बाय क्रीड एवेंटस, बिकॉज ट्विस्ट के साथ इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च किया गया है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वो ट्विस्ट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्लब दुनिया इंटेंस मैन का एक डिफरेंट वर्जन ले लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन वाले क्लोन से भी कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इस फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल में। एक बात मुझे याद आ रही है कि मैं जब इसको वियर कर रहा था लास्ट टाइम भी, मेरे को एक चीज़ याद आ रही थी कि मैंने अपने किसी रिव्यू में ये चीज़ कहा था, पहले भी मैंने ये चीज़ बोला था कि 2 डीएनएज ऐसे हैं इस फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में जो कभी भी, जिनकी पॉपुलैरिटी कभी भी फेड नहीं हो सकती, एंड दैट इज डियोर सवाज एंड क्रीड एवेंटस। एंड दैट्स वाई ब्रांड इस डीएनए को कभी मिस नहीं करता। वो जरूर एवेंटस वाले डीएनए को लॉन्च करते हैं, चाहे एवेंटस एब्सोल्यूट हो, चाहे एक्चुअली एवेंटस हो। और मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि लोग पसंद करते हैं इस डीएनए को। बात करेंगे डिटेल में इसके ओवरऑल सेंट प्रोफाइल, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, बट जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। नाउ यू विल गेट द ब्लैक कलर बॉक्स विच इज ऑफ हार्ड कार्बन मटेरियल। फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम मेंशन्ड है एंड उसके बिलो ब्रांड नेम हसन ऊद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साइड सेक्शन में नोट्स जो इस फ्रेग्रेंस के हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। एंड बैक साइड में अगर आप देखें तो डिटेल्स अबाउट द फ्रेग्रेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बॉटल लुक की बात करें तो इट्स ऑल ब्लैक, सेम प्रीवियस जो इनकी बॉटल थी इनकी ख्याल वाली, सेम वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। सेम साइज है, सेम पूरा डायमेंशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंट प्रोफाइल ऑफ अल्फा फ्रेग्रेंस बाय हसन ऊद। सबसे पहले एटमाइजर चेक करते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया इस फ्रेग्रेंस का। सी, एक्चुअली आपको कंट्रोलेबल एटमाइजर मिलता है इस फ्रेग्रेंस में। मुझे अभी भी इसके जो मिस्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज सो डेंस। नो, मैं इसको इंस्पायर्ड वर्जन बोलता हूँ क्रीड एवेंटस का, और उसका एक डिफरेंस है। जो मेन पॉइंट है वो इसलिए है, आपने क्लब दुनिया इंटेंस में अगर आपने ट्राई किया हो, उनके कंपैरिजन में मुझे इसकी जो ओपनिंग है काफ़ी स्मूथ लगी। बाकी क्लब दुनिया इंटेंस मैन में हार्शनेस है, बट यहाँ पर आपको स्मूथनेस मिलती है। आपको एक पंची सिट्रस, लेमन टाइप एंड बर्गमो का एक बहुत ही अमेजिंग बर्स्ट मिलेगा, जिसमें एक फ्रेश सिट्रस कैरेक्टर है। यहाँ पर मुझे पाइनएप्पल की जो एक जूसी कैरेक्टर है, जो स्वीटनेस है, वो मुझे थोड़ा स्लाइटली यहाँ पर कम मिलती है, और जिसकी वजह से मैं इस वाली फ्रेग्रेंस को ओपनिंग वाले पार्ट में कम इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है जैसे कई दल फुरसान वाली जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं जिसमें पाइनएप्पल का थोड़ा सा एक जूसी अरोमा मिलता है, और जिसकी वजह से जो ओपनिंग होती है थोड़ा वो एक ब्राइट, एक स्वीट कैरेक्टर को लेके थोड़ा लंबा टाइम तक महसूस होती है, वो यहाँ पर मिस है। अल्फा फ्रेग्रेंस में वो चीज़ कंप्लीटली मिसिंग है। बट ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस में आपको वुडी नुआंसेस थोड़ा ज़्यादा महसूस होंगे। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर पाइनएप्पल की स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा होती तो ये बेहतरीन फ्रेग्रेंस कहलाई जा सकती थी, और आप इसको एक ऑल्टरनेटिव के नहीं बल्कि एक 101 ड्यूप के तौर पे इसको कंसिडर कर सकते थे। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा उस चीज़ में अलग है। मैं कहूँगा ट्विस्ट के साथ यहाँ पर इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च किया गया है। मिडल नोट्स में
यहाँ पे आपको मोर वुडी कैरेक्टर मिलेगा, बट स्पाइसी हिंट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा महसूस होने वाले हैं। नाउ द मेन डिफरेंसेस जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पाइनएप्पल का नोट फेंट है, पाइनएप्पल का नोट थोड़ा कम है, वुडी कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा इनहेंस्ड है और मिडल नोट्स में आपको ज़्यादा महसूस होंगे। ब्लैक करंट का बहुत अच्छा सा एक टेक है, पेपरी एलिमेंट्स है, तो थोड़ा सा स्पाइसी हिंट्स आपको मिलेंगे, बट वो उतना ज़्यादा आपको स्पाइसी नहीं लगेगा। आपको ब्लैक करंट के एक्वाटिक एक हल्की सी एक सिरिपी कैरेक्टर आपको यहाँ पर मिलने वाला है विद द वुडी फील। एंड येस, इसके ड्राई डाउन वाले फेज में दिस गेट्स मोर मस्की, वुडी, एंड उसके साथ साथ आपको ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा वुडी कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा। और मुझे लगता है कि पाइनएप्पल का नोट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कम महसूस हुआ, जिसमें एक जूसी और एक सिरिपी कैरेक्टर है वो इसमें कम है। और इसके बेस नोट में आते आते ये ओवरऑल एक फ्रेग्रेंस मस्की, एक वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ही बन जाती है, जो कि थोड़ा सा जो पहले के जो फ्रेश वाले पार्ट थे उनको ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेच नहीं करती है, बट एक वुडी कैरेक्टर वाली प्रोफाइल को विद मस्की फील आपको यहाँ पर ज़्यादा महसूस होगी। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि क्लब द न्यू इंटेंस मैन की जैसा तो ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप एवेंटस के डीएनएस को अगर आप कंसिडर करें तो क्लब द न्यू इंटेंस मैन मुझे लगता है अभी भी बेस्ट ऑप्शन है वेयर करने के लिए। अल्फ़ा मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ एवेंटस विद अ ट्विस्ट, then Alpha is for you. Otherwise, if you have Club the New Intense Man or Supremacy Not Only Intense or any other alternative of Club the New line like limited edition and anything else, I will not recommend you to buy Alpha from this house. But other than that, if you want a twist, जैसा मैंने आपको सेंट प्रोफाइल बताई, if you love that fragrance, if you love that scent profile, then Alpha is for you. प्राइस पॉइंट की बात करें, एक्चुअली आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्राइस पॉइंट जिस पे लॉन्च हुआ है। देखिए प्रेजेंटेशन ठीक है, बॉटल का लुक भी ठीक है, आई नो ब्रांड बहुत इन्वेस्ट करता है इन सब चीज़ों पे, बट द मेन थिंग इज़ कि कोई भी इसको इतना प्राइस पे करने के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाता है अगर आपको सेंट प्रोफाइल अच्छी मिलती तो। मेरे लिए मुझे लगता है कि दिस सेंट प्रोफाइल डजंट मैच टू दैट एवेंटस वाला डीएनए, एंड मुझे लगता है मैं अपने क्लब द न्यू इंटेंस मैन से ही टिकूंगा। बट करंटली इसका जो प्राइस है 2200 रुपीज़ के आसपास है, आई गेस डिस्काउंट के बाद 2100 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा। बट this price doesn't justify this fragrance, but even if you want to purchase this fragrance, then मैंने बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, ये वर्सिटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, यूनिसेक्स है, किसी भी वेदर किसी भी ओकेजन में वेयर करने के लिए एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। बट जिस तरीके का इस फ्रेग्रेंस का नेचर है, आई वुड से कि आप इसको इवनिंग टाइम में थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिट्रस पार्ट थोड़ा सा जल्दी फेड होता है। यहाँ पर आपको वुडी कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा और मस्की फील थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इवनिंग टाइम में अगर आप वेयर करेंगे तो ये आपको अच्छा एक लास्टिंग देगा। कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ अल्फा, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेदर टू कंसिडर दिस फ्रेग्रेंस और टू स्किप दिस वन। तो प्रोजेक्शन इसके 8 से 10 स्प्रेस करने के बाद मुझे 1.25 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, और स्लाइटली व्यूज भी आपको मिलेंगे जो लिंगर करते हैं, बट 1.25 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है। लास्टिंग ऑन स्किन इस फ्रेग्रेंस की मेरे पास 5.5 से 6 घंटे की मिली, कपड़ों पर पूरा दिन टिकता है। इवनिंग टाइम पे इसकी जो लॉन्जिविटी है ऑन स्किन थोड़ा सा ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, बट डे टाइम में मुझे 5.5 से 6 घंटे के आसपास ही मिली। इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8, एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन हसन उद अल्फा फ्रेग्रेंस के बारे में। एंड इफ़ यू वांट अ ट्विस्ट ऑफ एवेंटस जिसमें आपको वुडी मस्की फील थोड़ा ज़्यादा मिले, देन अल्फा इज़ फॉर यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस रिव्यू को। अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा अपना कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली चेक इट आउट। मिलूंगा जल्द आपसे कैसे नए म्यूजिक फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।